guys, hope you all are well and I welcome you all to Learn with Diamond Door. So हम लोग केस स्टडी की एक सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 और हम लोगों ने काफ़ी केस स्टडी भी डिस्कस कर ली है और आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेरीज राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट केस स्टडीज़ विच इज़ अगेन रिलेटेड टू चैप्टर 10 है ना. तो चलो बिगिन करते हैं अपने काम पे. An investor wanted to invest 20,000 in treasury bills for a period of 91 days. When he approached to the Reserve Bank of India for this purpose, he came to know that it was not possible. Very bad, है ना. Identify the reason why the investor could not invest in the treasury bill. तो आपको बता एक मतलब कोई एक बंदा था, ठीक है ना, उसको हम लोग साइंटिफिक टर्म के अंदर इन्वेस्टर बोल रहे हैं, ठीक है. उसको इन्वेस्ट करना था 20,000 इन द ट्रेजरी बिल के अंदर फॉर अ पीरियड ऑफ 91 डेज़ के लिए. लेकिन जब उसने बोला भाई देखो बैंक वालों को बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, तो उसने बोल दिया नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, सॉरी टू से दैट, ठीक है ना. हाँ, तो उसने बोला क्यों भाई, तो उसका रीज़न आपको बताना है क्यों, ठीक है. द इन्वेस्टर कुड नॉट इन्वेस्ट इन द ट्रेजरी बिल एज दे कैन बी इशूड फॉर द मिनिमम ऑफ 25,000. मैंने आपको इसके अंदर बहुत 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 फोकस करके बताया था कि यू शुड लर्न द लिमिट इज़ 25,000. आपको 25,000 से ही स्टार्टिंग है और उसने क्या बोला मेरे को 20,000 चाहिए, तो नॉट पॉसिबल है, ठीक है ना. एंड इट्स मल्टीपल प्रूफ और आपको बहुत सारे प्रूफ चाहिए, ठीक है. आप समझ रहे हो, बहुत सारे प्रूफ चाहिए इसके अंदर, तो बहुत ईजी है. और क्योंकि इसने तो इतना ही लिखा है, हाँ आप भी इतना लिख सकती है, लेकिन आई जस्ट वांट कि आपके नंबर बिल्कुल कट ना हो, तो आप ट्रेजरी बिल को प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा बस, और उससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. एंड यू गेट योर मार्क्स. नेक्स्ट इज द वर्णिका, है ना. लिखा है क्या, लिखा वरुणिका एलटीडी रेप्यूटेड ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड्स ₹20 crore एज एडिशनल टू एक्सपेंड इन बिजनेस. मिस्टर अजय जिंदल द CEO ऑफ द कंपनी वांट टू रेज द फंड थ्रू इक्विटी. द फाइनेंस मिनिस्टर निखिल सचदेवा सजेस्ट दैट द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वी ऑफर द प्रिविलेज टू सब्सक्राइब द न्यू शेयर्स एज पर द टर्म्स एंड द condition of the company which was agreed by the Mr. Alit Jindal. Name the method through which the company decided to raise the capital. I think this is the most easiest question that you ever across, क्योंकि इससे easy question आपके बोर्ड के पेपर में कभी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही easy है, कुछ करना ही नहीं था, बस आपको मेथड को बहुत अच्छे से समझना था. उन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी. यू शुड नीड टू जस्ट फाइंड दी कंसेप्ट, ठीक है ना. तो समझ रहे हैं आप, इससे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ईजी होता है. आई एश्योर यू कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो यू डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स, ठीक है ना. तो कितना ईजी है कि मतलब कोई बंदा था, मतलब कोई कंपनी है जिसका नाम है वरुणिका जो कि ट्रक मैन्युफैक्चर करती है. भाई देखो उसको पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, 20 करोड़ तो बहुत ही कम है फिर उसके लिए, है ना. तो क्या है, उसकी सीए ने बोला क्योंकि भाई हमें तो भी पैसे चाहिए ताकि हम एक्सपेंड कर सकें, और उसने बोला चलो ठीक है. तो उसके जो फाइनेंस मैनेजर है उन्होंने बोला क्यों ना हम इस बार करें, जैसे हमने पिछली बार बोला था कि हम लोग ब्रोकर के थ्रू करते हैं, इस बार हम ना जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर हैं हम उनको ही बोलो कि भाई तुम एक बार इसमें इन्वेस्ट करके देखो, दोबारा से हम तुम्हें दोबारा से राइट इशू कर रहे हैं. मतलब सबसे पहले हम लोग जो न्यू इशू ऑफ द शेयर्स होगा ना, सबसे पहले प्रपोजल उनके आगे रखेंगे, ठीक है ना. और वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं ना. क्यों एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपको मार्केट के अंदर इसके ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे और यहाँ हमको आपको सस्ते में दे रहे हैं. सपोज अगर वो नॉर्मल या न्यू शेयर होल्डर को देते तो 150 में देते, लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो इसलिए हम आपको 120 में दे रहे हैं, तो इसलिए वो लेंगे. समझ में आ रहा है आपको. तो राइट इशू मतलब हम लोग क्या करते हैं, सब हम लोग एक ऑफर देते हैं, ठीक है ना, टू सब्सक्राइब न्यू शेयर ऑफ द न्यू इशू ऑफ द शेयर्स. कुछ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी तो उससे रिलेटेड होता है, ठीक है ना. तो एक ये हमारा तरीका हो जाता है. So this is the 2 case study that were discussed. So now it's time to sum up the video and I hope you understood, and if you have any query then do comment below, do like, share, subscribe, and bye bye, thank you, take care.